कुछ बोलता रहेगा ना। बाहर तो रोड पे भी व्यक्ति बोल रहे हैं, यूट्यूब पे भी कई लोग बोल रहे हैं, दाढ़ी बड़ी है, कपड़ा गेरुआ है, उससे क्या हो जाएगा? शास्त्रवाणी नहीं बोल रहा है तो किसी की बात नहीं सुननी। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो एक श्लोक है स्क्रिप्चर्स में, मैं इसको खोलता हूँ। दिख रहा है आपको? कृते यध्याय तो विष्णुम त्रेतायम यजतो मखै द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तनाद। इसका फोटो यहाँ पे है। ये क्यों दिखा दिया आपको? क्योंकि आपको बाद में ऐसा हो सकता था, माइंड में आ सकता था कि देखो उन्होंने भी तो बस पिक्चर ही दिखाया है ना हमें। तो ये इसके लिए ये श्लोक है। उसमें क्या बताते हैं? सतयुग में मेडिटेशन था, सुपर सोल पे ध्यान करते थे। इसके लिए एग्जैक्टली आपको यहाँ से मैं मीनिंग समझाता हूँ। कृते यद ध्यायतो विष्णुम, तो सतयुग में क्या था? विष्णु पे ध्यान करना। तो ध्यान किस प्रकार से करना होता था? ठीक है, अभी क्या करो, सभी सीधा बैठ जाओ। अब मेरे को 2 वॉलंटियर चाहिए यहाँ पे। कौन आएगा जो पहले कभी नहीं आया? आप लोग 2 बार आ चुके हो। नहीं, आप आए नहीं अब तक, आ जाओ। ठीक है, तो आज हम आपका गिनीज वर्ल्ड बुक में नाम लिखवाने वाले हैं। अभी तक का गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड किसका है एक पैर पे खड़ा होने वाले का? जरा नेट पे चेक करके फटाफट बताइए। गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में किसका नाम है जो एक पैर पे खड़ा होने वाला है? राजन जी उसका रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं, फटाफट। ठीक है, कितनी देर का है? ठीक है, वो चेक कर रहे हैं। तो आप क्या कीजिए कि दोनों हाथों को ऊपर कीजिए, ऐसे टच कीजिए, ऐसे करो। ठीक है, तो ऐसे करके आपको खड़ा होना है। कितनी देर? कोई बताएगा? वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है? हाँ, नेट नहीं चल रहा है। 1 घंटा मान लो, तो आपको 1 घंटा 1 मिनट करना है, मतलब 61 सेकेंड्स करने हैं। ठीक है, ये गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड के हिसाब से है। और मैं आपको सतयुग का रिकॉर्ड बताता हूँ। सतयुग में 61 मिनट्स, तो 61 मिनट्स तक ऐसे ही खड़े रहेंगे और ऐसे ही खड़े होकर कथा श्रवण करेंगे। ठीक है, और जो हमारे एक बहुत ही खतरनाक दैत्य आया था महाअवतार नरसिम्हा मूवी में, क्या नाम था उसका? हिरण्यकशिपु। उसने कितने हजार वर्षों तक तपस्या की थी? 1000 वर्षों तक एक पैर पे खड़ा हुआ था। इनका पैर, अच्छे टो पे खड़े हो आप? ओ सॉरी, सतयुग में तो वो टो पे खड़ा था। तो वो टो पे खड़ा था, अपने टिप ऑफ द टो पे खड़ा था, और उसने ऐसे खड़े होके 1000 वर्षों तक तपस्या की थी। इस तपस्या में क्या हुआ था? उसका शरीर का पूरा मांस खत्म हो गया था और पूरे बॉडी पे चींटियों ने घर बना लिया था। देखो इनका हाथ नीचे जा रहा है, आपको पूरा फल नहीं मिलेगा, देख लो। ठीक है, तो आप बैठ जाओ अब। तो कहने का मतलब ये है कि सतयुग में तपस्या था, 1000 वर्षों तक ऐसे खड़ा होना होता था। अब बताइए कितने सेकंड तक खड़े रहे? हो पाएगा तपस्या? मानते हो कि नहीं? नहीं हो पाएगा ना? सब मान गए ना? कोई ध्यान करने के लिए बैठेगा अब आंख बंद करके और सीधा बैठ के बोला जाएगा कि ध्यान करो? कोई बैठेगा अब? अगर यूट्यूब पे कोई बोलेगा तो उसको बोलना पहले 1000 वर्षों तक नहीं, 1 घंटे तक एक पैर पे खड़ा होकर दिखाओ। उसे कमेंट में आप डाल देना। ठीक है, ऐसा नहीं कि फिर आप बेवकूफ़ी में आप भी ऐसे आंख बंद करके कुछ करने लगना। अभी आपको दिखा दिया ना, सतयुग में 1000 वर्षों तक भी बैठो तब भी कम था। विश्वामित्र मुनि 60,000 वर्षों तक तपस्या किए थे, आंख बंद करके उल्टा। कर सकते हो? नहीं कर सकते हो ना? ठीक है, ओके। तो ये तो फ्लॉप हो गया, यहाँ पे सभी मान गए ना? शास्त्रों से है ना बात। मेरी सबसे पहली बात, मेरी कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू किस चीज़ की है? स्क्रिप्चर्स की। ये आपके दिमाग में घुसा लो। कल को कोई भी यूट्यूब में कुछ लॉजिकल बोल दे, कुछ भी बोल दे, डोंट बिलीव दैट, क्योंकि वो किससे वो है, या तो अनुमान लगा रहा है या तो अपूर्ण इंद्रियों से देख रहा है, जो इंद्रियां कंप्लीट नहीं है उसके थ्रू बोल रहा है। तो वी डोंट हैव टू बिलीव दैट, बी स्टिक टू स्क्रिप्चर्स। ठीक है, कोई भी, या फिर कोई साधु वेश में भी हो सकता है। कई लोग साधु वेश में बिजनेस के लिए भी करते हैं, ये कुछ भी बोलते हैं, या फिर औरतें जो है जटा वगैरह धारण करके कुछ भी बोलती हैं वो। तो डोंट बिलीव एवरीथिंग। दूसरा क्या है? त्रेतायाम यजतो मखै। ठीक है, अब क्या करो, कोई है वो आग वाग जलाने के लिए? कुछ है? लकड़ी वकड़ी लेके आना पड़ेगा। तो कितने लोग घर में ये वो करवाएं, सत्यनारायण जी की कथा?
हाँ, ये तो सब करवाए हैं। तो उसको जब यज्ञ करवाते हो तो कितनी देर का यज्ञ होता है वो? आधा घंटा? तो बहुत ज़्यादा हो गया। हो जाता है आधा घंटा 1 घंटा हो जाता है, मान लेते हैं। 1 घंटा 2 घंटा मान लो, 4 घंटा, 24 घंटा मान लो, 1 महीना मान लो। 1000 सालों तक यज्ञ होता था, हज़ारों सालों तक। तब जाके यज्ञ पुरुष प्रकट होते थे उसमें से, और उसके बाद फिर उसमें आके स्वयं उसको स्वीकार करते थे। जैसे हम तो केला कूला डाल के आग को बुझा देते हैं ना, केला भी डाल दो उसमें, और क्या डाल दो, संतरा भी डाल दो, हैं, सेव भी डाल दो, और वो बूझ गया पूरा। होता है कि नहीं ऐसा? और उसके बाद धुआं आ रहा है, सब खांस रहे घर वाले, पता नहीं क्या हुआ, क्या फल मिला कि नहीं मिला, लेकिन खांस खांस के हम सब परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हमने सही फॉलो नहीं किया। वो यज्ञ हज़ारों सालों तक होता है। उसमें जो देसी गाय होती हैं, देसी गाय, जर्सी गाय नहीं, या फिर भैंस का घी नहीं, जो देसी गाय, वास्तविक में जो गाय है, तो देसी गाय कहने का मतलब जो गाय है एक्चुअली में, उसका जो दूध होता है, उससे जो घी बनता है, उससे यज्ञ किया जाता है। तो यज्ञ कराने में आप ज़्यादा पैसा खर्च मत करना। अगर घर पे यज्ञ हो रहा है तो प्रणाम करना, लेकिन अपने पॉकेट से 1 रुपया भी उसके लिए मत निकालना, क्योंकि उसका बेनिफिट क्या है? फ्लॉप है। अभी के टाइम पे आप कुछ बेनिफिट ले नहीं पाओगे उससे। दूसरा, उस गाय, उस यज्ञ में आहुति दी जाती थी। किसकी? पशु की। और उसके बाद क्या होता था? तुरंत वो पशु को नया शरीर मिल जाता था। मान लो बूढ़ी गाय है, तो बूढ़ी गाय को हम यज्ञ में अर्पित कर देते थे, उस गाय को क्या मिल जाता था? एक नया शरीर मिल जाता था। ऐसा कभी देखा आज तक यज्ञ में? लेकिन यज्ञ की सक्सेस तभी मानी जाती है कि सामने वाला जो ब्राह्मण है ना, उसने सही यज्ञ किया है, सही मंत्र उच्चारण किया है। तो आजकल तो ब्राह्मण बेचारे क्या करें, अब वो भी ट्रेंड अप नहीं है ना। कई ब्राह्मण नॉनवेज भी खा लेते हैं, कई ब्राह्मण गुटखा भी खा लेते हैं, बीड़ी भी पी लेते हैं, चाय तो सभी पीते हैं, तो उनके अंदर प्योरिटी नहीं है उतनी, और वो उतने लंबे समय उन्होंने तपस्या नहीं की, इसलिए उन्होंने मंत्र का प्रैक्टिस नहीं किया है। तो उसकी वजह से क्या होता है? मंत्र का प्रैक्टिस मतलब बोलने का नहीं, तपस्या से प्रैक्टिस होता है मंत्र का। तो वो नहीं कर पाए, तो यज्ञ की आपकी सफलता नहीं दे पाएंगे। तो आप सबको यज्ञ पे अब खर्चा करोगे, मान लो 500 रुपये में यज्ञ कराने के लिए आऊँगा मैं आपके घर पे, कल को कॉल करूँगा, हरे कृष्णा, मैं इस्कॉन से बात कर रहा हूँ, मेरी बात विश्वजीत से हो रही है। प्रभु जी, तो मैं ना यज्ञ कराने के लिए आपको फ़ोन किया था, तो क्या आपके घर पे यज्ञ ऑर्गेनाइज़ कर दें? सामान हम ले आएंगे साथ में, 500 रुपये उसका भी लगेगा। करवाओगे फिर आप? कौन करवाएगा? डोंट टेक इंटरेस्ट। कहीं पे हो रहा है तो उसको मना मत करो, बट आप अपना इंटरेस्ट नहीं लो, क्योंकि आपको नॉलेज हो चुका है, क्योंकि आप इसमें परफेक्शन गेन नहीं कर सकते। कब का था? त्रेता युग का था, जब राम जी का एज था। उस टाइम पे यज्ञ की विधि संपन्न होती थी। उस टाइम पे यज्ञ पुरुष स्वयं प्रकट होते थे और आपकी आहुति को स्वीकार करते थे। अभी तो हम केला कूला डाल के उसको बुझा देते हैं, वो आहुति नहीं होती है। तीसरा क्या है? द्वापरे परिचर्यायाम अर्चनम, लिखा हुआ है ना, आचर्यायाम अर्चनम। तो अर्चनम मतलब क्या? डीटी वर्शिप। तो देखो डीटी वर्शिप का क्या स्टैंडर्ड है। नहीं, यही है। हाँ, तो डीटी वर्शिप का क्या स्टैंडर्ड है? क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए पता है आपको? अभी देखो, इस्कॉन मंदिर एक है, छोटा सा मंदिर, इसमें गिन चुन के बहुत कॉल करने पे वो भी कहते हैं ज़्यादा कॉल मत करो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 36 40 42 लोग बैठे होंगे यहाँ पे गिन चुन के। और पता है कितनी 300 लोगों ने, 400 लोगों ने रजिस्टर किया था कि हम पूरा कोर्स अटेंड करेंगे, लेकिन देखो कितना मतलब कम हो गया, 10% पे आ गया है कि नहीं? तो डीटी वर्शिप का स्टैंडर्ड आज फॉलो हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डीटी वर्शिप का मतलब इतना हाई स्टैंडर्ड है, मतलब कि जो टेम्पल है ना वो किंग होता था, मतलब टेम्पल जो है वो किंगडम का जो है ना मेन प्लेस होता था, और वहाँ पे जो डीटीज़ हैं वो क्या होते थे? वहाँ के राजा होते थे। जैसे आप अभी भी जाएंगे राजस्थान में, तो वहाँ पे जो गोविंद देव जी के विग्रह है ना, उनको राजा कहते थे कि ये राजा हैं और मैं राजा का उनका दास हूँ और मैं इनकी आज्ञा से लीड करता हूँ। अगर आप जगन्नाथपुरी जाएंगे तो वहाँ पे भी जो जगन्नाथ जी हैं उनको क्या माना जाता है? राजा माना जाता है। और वहाँ के अभी तो चलो पॉलिटिक्स कर रहे हैं लोग, वहाँ जगन्नाथ जी की ज़मीन छीन रहे हैं वहाँ की गवर्नमेंट, बट वहाँ पे सिस्टम यही था कि इसलिए द्वापर युग में डीटी वर्शिप का स्टैंडर्ड था। मतलब पूरा का पूरा जो शहर है ना वो मंदिर के अधीन होता था, और मंदिर में जो डीटीज़ हैं वो क्या होते थे? स्वामी होते थे। और जो जितनी भी पॉलिटिकल लीडर होते थे वो ब्राह्मणों या सन्यासीज के गाइडेंस में होते थे। आज तो सब अपनी मर्जी से पी खा रहे हैं, कुछ भी अपना टैक्स लगा दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन वो किसी भी साधु के गाइडेंस में नहीं है कोई भी पॉलिटिशियन, सब इंडिपेंडेंट चल रहे हैं। समझ गए ना? तो अभी के टाइम पे ये भी पॉसिबल नहीं है, प्रॉपर्ली पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम थोड़ा मोड़ा डीटी वर्शिप करते हैं।
हल्का फुल्का स्टैंडर्ड से। लेकिन हमारी जो पंचरात्रि की विधि है ना, ये भक्ति की विधि में आता है, ये अलग है। लेकिन जो यहाँ पे अर्चनम की विधि बताई गई है वो हाई स्टैंडर्ड की बताई गई है। कलौ तद हरि कीर्तनाद, कलयुग में एक ही उपाय है, एक ही उपाय। बता रहा हूँ ना, उसका श्लोक क्या है? नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पित नियमितः स्मरणे न काला। ना कोई नियम है, कोई नियम नहीं है आपको, स्मरण करने का कोई समय नहीं है। सुबह को करो, शाम को करो, रात में करो, सोते समय करो, उठते समय करो, बेड पे करो, नीचे करो, वॉशरूम में नहाते समय करो, जाते समय करो, गाते समय करो, हर समय कभी भी कर लो। कोई नियम, कोई काल की पाबंद नहीं है। हाँ, ये है तो ठीक है, नहीं तो हम नहीं मानते इन सब चीज़ों में। आपको पता है एक्चुअली युवा पीढ़ी क्यों स्पिरिचुअलिटी को एक्सेप्ट नहीं करता? क्योंकि उनको इतने नियम बता दिए। आज की युवा पीढ़ी किस युग की है? कौन सा युग चल रहा है अभी? कलयुग। तो युवा पीढ़ी कलयुग की है। इसको आप बताओगे कि द्वापर युग का आपको यज्ञ करना पड़ेगा, तो वो मानेगा? उसके आंख में इतना धुआं जा रहा है, उसको खांसी आ रही है, वो मान पाएगा इस चीज़ों को? अब बोलेगा कि आपको 1 घंटा बैठना है, 1 घंटा, 2 घंटा बैठना, 2 घंटा, 1000 साल, 1000 साल तो हम जिएंगे ही नहीं, कहाँ बैठेंगे? आप समझ रहे हो कि नहीं? तो उनको सही चीज़ बताएगी ही नहीं है, तो क्यों एक्सेप्ट करेंगे स्पिरिचुअलिटी को? अरे कलयुग के अकॉर्डिंग सिस्टम दिया है भगवान ने भाई। पता है कलयुग में सिस्टम स्लो है, प्रोसेसर में थोड़ा दिक्कत है, पता है कलयुग में उतना नहीं कर सकते। अभी सुबह सुना, शाम को सब भूल जाएंगे। कल के नाश्ते में क्या खाया था आज भूल जाएंगे। तो इतना जब भूल जाएंगे तो उनको कहाँ ये सब चीज़ पता रहेगा? पता रहेगा? भगवान को ही पता है ना, सिस्टम तो उन्होंने डिज़ाइन किया है। तो इसीलिए कहा है कलौ तद हरि कीर्तनात्, भगवान के नाम बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो। ठीक है? किसी का क्वेश्चन इस श्लोक में? हाँ जी। किसका? किसका? दूसरे लाइन का? फर्स्ट और सेकंड लाइन? ठीक है, तो जो मीनिंग आपको, जो जहाँ पे आप सुने हो ना, वो मीनिंग का मुझे लिंक भेजना। या फिर आपने कहीं पे सुना है यूट्यूब पे, या फिर कुछ, या फिर किसी से सुना है? हाँ हाँ, ठीक है। तो आपको, आपके लिए फिर उन गुरु जी का मीनिंग मैं पहले सुनूंगा, उन्होंने क्या बताया है, फिर मैं आपको स्पष्ट करूंगा। कोई ऐसे जनरल प्रश्न की मैं समझ नहीं पाया? ओके, तो आज का मॉडर्न एज फॉलो कर सकता है ना? कोई नियम नहीं, कोई टाइमिंग नहीं, बस यहाँ आने का टाइमिंग है, क्योंकि सबको इकट्ठा करने में टाइम तो देना पड़ता है ना, है कि नहीं? तो इसका बस टाइमिंग है, बाकी आपके लिए प्रैक्टिस करने का कोई टाइम नहीं है। ऐसा कोई भक्त लोग कहते हैं मैं फ़ोन करता हूँ, आप चैंटिंग कर रहे हैं? नहीं, सुबह सुबह टाइम नहीं मिलता। अरे भाई, मैंने कब बोला सुबह करना है? रात में कर लो, सोने से पहले कर लो, खाने के बाद कर लो, दोपहर में, सुबह कर लो, कभी भी कर लो। जब करोगे उसके हिसाब से आप बस बेनिफिट लोगे, कोई नुकसान नहीं है। डोंट बी अफ्रेड, डर के काम नहीं चलते यहाँ पे। तो हम धीरे धीरे चलेंगे, कलयुग थोड़ा स्लो सिस्टम है ना। तो सतयुग में था मेडिटेशन, त्रेता में यज्ञ, द्वापर में इलेबोरेट डिटी वर्शिप। हमारा छोटे वाला नहीं, इतना छोटा ऑल्टर, राधा माधव कॉम्पैक्ट से बैठे हुए, जगह ही नहीं है उनको जाने के लिए, उसी में सब भोग वोग चढ़ रहा है। इलेबोरेट डिटी वर्शिप। डिटीज इतने दूर होते थे कि दिखते भी नहीं थे, इतनी हजूम होती थी लोगों की जैसे कि समुद्र का बाढ़ आया हुआ है। इस प्रकार से लोग होते थे, भक्त लोग होते थे। अभी वाला नहीं। कलौ तद हरि कीर्तनात्, कलयुग में संकीर्तन यज्ञ ही है। इसके मैं कई सारे रेफरेंसेस दूंगा आपको। अभी जैसे ये तो एक श्लोक बोला है ना, अब इसी पे कई सारे, कहीं पे हमें डाउट होता है। मान लो जैसे कि कोई संस्कृत पढ़ता है फॉर एग्जांपल, तो संस्कृत में एक वर्ड के कई मीनिंग्स होते हैं, ठीक है? तो मान लो किसी वर्ड का मीनिंग आपको समझ नहीं आ रहा है ना, तो उसी श्लोक की चीज़ें ना आपको कई जगह पे मिल जाएगी, अन्य जगह पे, तो फिर आप उसका मीनिंग समझ सकते हो। आपको मैं बाद में समझाऊंगा, जो संस्कृत से थोड़ा सा रिलेटेड है ना उनके लिए। फिर कोई फीडबैक में नहीं बोलेगा आप संस्कृत में कुछ ज़्यादा बोलते हो। तो देखिए, हर जगह पे नाम जप का है, चाहे कोई भी धर्म उठा लो, सार तो भगवान का नाम लेना है ही। क्रिश्चियनिटी वाले को देख लो, ठीक है? वो ये क्राइस्ट ग्लोरीफाइड द लॉर्ड्स होली नेम बाय सेइंग आवर फादर हु इज आर्ट इन हेवन हैलोड बाय बी दाई नेम, ठीक है? नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, कह रहे हैं भगवान जो निवास करते हैं अपने धाम में, उनका गुणगान हो उनके नामों को द्वारा। इस्लाम में भी अल्लाह
जो वो पढ़ते हैं ना 5 टाइम, जो वो भगवान के एक्सटर्नल नेम्स बोलते हैं, जैसे पालनकर्ता है ना, सृष्टि के रचयिता, या फिर संहारक है ना, या फिर मेंटेनर, या फिर ऐसे जो जो ये जो चीज़ें हैं ये भगवान को संबोधित करता है, वो इन्हीं चीज़ों को वो बोलते हैं। किसमें? उर्दू में बोलते हैं। लेकिन उनको पता नहीं कौन व्यक्ति है एक्चुअली, व्यक्तित्व का उनको मालूम नहीं है, लेकिन वो है जिसने क्रिएशन किया है, वो है जो डिस्ट्रक्शन करेगा, वो है जो सबको पाल रहा है, वो जो सबको हवा दे रहा है, सबको पानी दे रहा है। तो वो इन चीज़ को गुणगान करते हैं, मतलब भगवान के एक्सटर्नल नेम्स उनके एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग। सिखिज्म में तो आपको पता है डायरेक्ट नेम्स चैंट होता है। गुरु किसी ने भी गुरु ग्रंथ साहिब सुनी भी हो हल्का फुल्का, तो गुरु नानक देव जी डायरेक्टली गोविंद बहुत बार बोलते हैं। तो भगवान गोविंद जो यशोदा नंदन है, जो ये व्रज के नंदन है, तो साफ साफ बोलते हैं उसमें। तो सिखिज्म में तो कोई है ही नहीं। जो नहीं पढ़ते ना ग्रंथ, वो कुछ कहते हैं कि दे आर डिफरेंट, हिंदुइज्म इज़ डिफरेंट और सिख सनातन डिफरेंट है। वो जो नहीं पढ़ते हैं, जो पढ़ते हैं उनको क्लैरिटी है, वो कभी इसके अगेंस्ट नहीं जाएंगे, क्योंकि इसमें क्लैरिटी है। ये गुरु नानक जी देव जी जगन्नाथपुरी गए थे, श्री चैतन्य महाप्रभु से मिले थे, भक्ति का नॉलेज लिया है, पूर्ण तरह से भक्ति का फॉलो करते थे गुरु नानक देव जी, भक्ति की विधि का। बुद्धिज़्म में भी चैंटिंग ऑफ द नेम्स ऑफ लॉर्ड है। तो किसी भी आप एक रिलीजन में देख लोगे ना, तो उसमें सार यही होगा अगर फॉलो करने के लिए देखा जाए, कि कलयुग में कुछ कर नहीं सकते ना फॉलो। और बाकी धर्म टाइम बीइंग के लिए है, हमेशा के लिए नहीं है। सबसे पहले आ गया हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति सत्सकम नाम नाम कली कलमस नाशनम, नाता परतरोपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। ओके, ठीक है। तो अब ये जो श्लोक है, ये श्लोक साफ साफ क्या बता रहा है? महामंत्र लिखा हुआ है इस श्लोक में। किस उपनिषद में है? कली संत तरण उपनिषद। तो कली मतलब कलयुग, संत मीन्स भक्तगण, तड़न मीन्स कैसे तरेंगे वो, उपनिषद मीन्स इंस्ट्रक्शंस। तो उपनिषद सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, समरी स्टडी होती है वेदों में। जैसे आप चैप्टर के लास्ट में एक समरी होती थी, तो वेदों में होता है, और लास्ट में एक समरी होती है, उसको क्या कहते हैं? उपनिषद। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है ये। तो कौन सा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है? कलयुग के लोगों के लिए, संत सभी लोगों के लिए नहीं। संत मीन्स डिवोटीज, तरण मीन्स कैसे अपना उद्धार करेंगे, उपनिषद सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। गॉट द पॉइंट? तो उस उपनिषद का श्लोक है, तो विशेष रूप से कलयुग के लिए है। ठीक है। अब ये क्या बता रहा है? इति सद सकम, ये है जो 16 अक्षर का मंत्र मैंने पहले बोला। ये ब्रह्मा जी नारद मुनि को उपदेश दे रहे हैं। नारद मुनि पूछते हैं कलयुग में बहुत सिस्टम वो है, करप्ट है, तो कैसे होगा काम? तो बोले हम बता रहे हैं ना, ये है। तो बोला महामंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब महामंत्र बोल के आनंद लिया पहले ब्रह्मा जी ने, उसके बाद बोलते हैं इति सद सकम, ये जो 16 अक्षर है, क्लैरिटी, नाम नामम। अब इसमें कहीं ओम नमो नमामि दिख रहा है आपको कहीं पे भी? हरे मतलब राधा रानी, कृष्ण मतलब कृष्ण, राम मीन्स राम बलराम, या फिर जो राधा रमन कृष्ण है वो, या फिर परशुराम, जो भी कह लीजिए, राम हर जगह पे यूज़ होता है। ठीक है। और हरे मतलब भगवान की अंतरंगा शक्ति। तो ये पूरा क्या है? इति सत्सकम। व्हाट इज दिस? क्या लिखा है? इति सत्सकम, नाम नाम। ये क्या है? सारा नेम्स है। कली कलमस नासनम, कलयुग में कलमस है, इसके लिए हम बाद में चर्चा करेंगे। कली कलमस नाशनम। तो बोलेंगे कोई क्या बोल सकता है कि प्रभु जी ये तो बस आप एक लाइन उठा के बोल रहे हो ना, पूरे वेदों में और कुछ लिखा होगा, हमने सारा वेद थोड़ी ना पढ़ा है। मन में आपके ये सवाल नहीं आया होगा, लेकिन मुझे सवाल आ चुका है, इसलिए मैं पहले जवाब दे रहा हूँ, ताकि आपका ये सवाल कल उठे उससे पहले आपके पास ये जवाब हो। क्या? कि ये तो बस एक लाइन है ना, पूरा वेद थोड़ी दे दिया आपने, है कि नहीं? सारे वेद तो इतने सारे वेद होंगे, इतना मतलब ये पूरा रूम भर जाएगा इतना वेद। चलो मान लो पूरा बिल्डिंग भर जाएगा, उतना वेद होगा। सारा थोड़ी पन्ना पलट के लिख दिया आपने, पढ़ लिया आपने। वही कंप्यूटर खोलते हो, 10 मिनट तक फ़ोन चलाते हो, फिर लेक्चर देना बैठ जाते हो यहाँ पे।
आप मेरे सामने तो प्रिपेयर कर रहे थे, कुछ लोग बैठे थे स्टार्टिंग से देख रहे थे मेरे को कि प्रभु जी क्या क्या वीडियो ढूंढ रहे हैं, अभी क्या क्या करेंगे, हैं प्रिपेयर कर रहे हैं कौन कौन सी एक्टिविटी कराने के लिए है, कुछ कुछ के दिमाग में यही चल रहा होगा कि आज क्या क्या कराएंगे ये। तो इति सत्सकम नाम नाम कली कलमस नास्तम, ये तो एक लाइन है ना महामंत्र का, और भी कहीं पे कुछ और लिखा होगा, आपका है कि नहीं मानना? कहीं पे कुछ और भी तो लिखा हो सकता है, लेकिन ब्रह्मा जी तो भाई सब वेद पढ़ के बैठे हैं ना, तो इसलिए ऐसे बोलते हैं। कलयुग में लोग पूछेंगे, पहले जवाब दे दिया, नातः नहीं है। हमने पूछा ना कि और कोई तो होगा ना सॉल्यूशन कहीं और पे वेदों में, नातः पर, पर मीन्स इससे ऊपर, तरह मतलब उद्धार करने वाला, उपाय, सॉल्यूशन, कहीं नहीं उनको दिखा इससे बड़ा उपाय, ठीक है। सर्व, सर्व मीन्स सभी जगत में नहीं, वेदेशु दृश्यते, सारे वेद पलट के देख लिए किसने? ब्रह्मा जी ने देखे हैं। मैं तो कह सकता हूँ, तो आप क्वेश्चन करोगे मेरे ऊपर कि प्रभु जी आपने सब वेद थोड़ी देखा है, हमको भी पता है कितना संस्कृत आता है आपको, इंग्लिश बोलते रहते हो, पीपीटी भी इंग्लिश में दिखाते हो आप, संस्कृत में नहीं दिखाते, आपको नहीं आता इतना संस्कृत। लेकिन ब्रह्मा जी बोल रहे हैं यहाँ पे, हाँ उनको पूरा पूरा वेद आता है, सारी चीज़ आती है, ठीक है। फिर से पॉज करता हूँ मैं आपको। मान लो कोई बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति आ गया आपके पास, जिसको सारा संस्कृत आता हो, सारा संस्कृत आता है, और आपके पास आके कह रहा है मुझे सारा वेद आता है, सारे वेद पढ़ लिए मैंने, ये जो सॉल्यूशन है सही नहीं है, पूरा गलत है। आपको मिलते हैं कोई यूट्यूब पे संस्कृत में कुछ बोलने वाले, कई लोग यूट्यूब, कई कितने लोग यूट्यूब पे धार्मिक क्रॉलर हैं, यूट्यूब पे धार्मिक चीज़ें देखते हैं या फिर कुछ सुनते हैं, ठीक है। आपको कई यूट्यूब पे ऐसे लोग मिलते हैं जो संस्कृत में कुछ बोल देते हैं और वो बोलते हैं कि मैं संस्कृत में सारे वेद पढ़ लिए हैं, कई वो होते हैं भी ऐसे, है कि नहीं। वो बोलेंगे ये सॉल्यूशन कहीं नहीं है या फिर ये सही नहीं है, कोई ऐसा बोल सकता है कि नहीं? तो ठीक है, अभी हम इस पॉइंट को यहाँ पे रख देते हैं आपके सवाल को, और हम स्विच करते हैं कुछ एक्टिविटीज़ पे। कौन करना चाहेगा पार्टिसिपेट? आपने बहुत बार कर लिया है आप, अच्छा आ गए। तो हमारे बिट्टू जी आएंगे कुछ एक्टिविटी करने के लिए। तो आप कहाँ तक स्टडी किए हैं? बी फार्मा करी है, ओके। तो आप अपने स्टडीज़, आप क्या कुछ उसके बारे में बता सकते हो, जो जैसे कि बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में कुछ बता सकते हो? थोड़ा सा हल्का फुल्का, जैसे क्या करते हो लोग, रिंच पिलास लेके कुछ तार वार काटते, फिर वो मैकेनिक की ड्रेस पहन के ग्रीस लगाना चेहरे पे, मेकअप, कुछ ऐसा? वेल्डिंग करते हैं, मशीन खोलते हैं, वो क्या बोलते हैं, कबीर वर्कशॉप पे वो दिहाड़ी लगाते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर वो होते हैं। ओके, तो आपने बी फार्मा किया है तो आपको बी टेक के बारे में उतना आइडिया नहीं है, मतलब थैंक यू फॉर हिज पार्टिसिपेशन। तो मतलब ये है, प्लीज़ हैव अ सीट। दूसरे एक्टिविटी के लिए दूसरे को बुलाऊंगा, सबको एक्टिविटी में आप पार्ट लेना है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप एक फील्ड में नॉलेज रखते हो तो ज़रूरी नहीं है कि आप दूसरे फील्ड को एग्जैक्टली बता पाओ, है ना, जब तक आपने उसको फुल्ली स्टडी नहीं किया है, फुल्ली टाइम नहीं दिया है। इन्होंने 4 इयर्स अपने फार्मा पे दिया है, बट 4 इयर्स ऑफ इंजीनियरिंग को डिस्क्राइब, ये मैकेनिकल को डिस्क्राइब नहीं कर सकते। इतना तो आप मानते हो, या फिर आपने देख लिया, या फिर कोई कर सकता है दूसरे फील्ड को डिस्क्राइब बिना पढ़े? नहीं कर सकता ना, ओके। तो यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पे आप में से कोई व्यक्ति, ये मेरा कैमरा रिकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है, और ये मेरा लैपटॉप है, यहाँ से मुझे यहाँ पे ये बाहर एक प्रिंटर है, ये लैन हमारा सर्वर से कनेक्टेड है और सर्वर प्रिंटर से कनेक्टेड है। क्या कोई यहाँ पे ऐसा इंस्ट्रक्शन डाल सकता है कि मेरी ये प्रिंटिंग निकल जाए उधर प्रिंटर में? अभी कोई डाल सकता है, कर सकता है इसको ऐसा? मतलब आपको ये आइडिया नहीं है तो आप ये नहीं कर सकते हो, मतलब ये चीज़ ऐसी नहीं कि नहीं हो सकती। आप समझ पा रहे हो मेरी बात? होती है ये, हम यहाँ से प्रिंटिंग डालेंगे क्योंकि लैन से कनेक्टेड है, ये है मेरा सर्वर, और सर्वर लैन से वो मेरा प्रिंटर कनेक्टेड है, तो आता है। पूरे ऑफिस में ऐसी काम होता है, मानते हो कि नहीं? ओके, अच्छा मैं आपसे पूछता हूँ कि मान लो यहाँ पे मुझे एक एग्जॉस्ट सिस्टम सेट करना है, यहाँ पे थोड़ा सफोकेशन है तो मुझे एग्जॉस्ट सिस्टम चाहिए, थोड़ा वेंटिलेशन चाहिए। तो कौन व्यक्ति आगे आगे बताना चाहेगा कि वेंटिलेशन यहाँ पे करवा सकता है प्रॉपर? अब ठीक है, कौन वॉलंटियर करना चाहता है थोड़ा सा एक एक्टिविटी में? आ जाओ आप पहले हाथ उठाए थे ना, आप ही।
ठीक है, आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं हम कि क्या आप यहाँ के रूम के वेंटिलेशन, तो आप जानते हो रूम में क्या है, वेंटिलेशन लगाने में कोई बड़ी चीज़ है? अगर मान लो रूम में वेंटिलेशन लगाना है तो क्या करेंगे हम? यस, एक जगह देखेंगे जहाँ पे आउटलेट हो। बहुत अच्छा बताया हमने। दूसरा डायमेंशंस चेक करेंगे उस जगह की जहाँ पे इनको चाहिए एग्जॉस्ट। वेरी गुड, गोइंग ऑन। कहाँ से एग्जॉस्ट को कनेक्शन देंगे सर्किट का, वो भी देख रहे हो, अच्छा जा रहे हैं, वेरी गुड। बस एक कनेक्शन लगवा देंगे किसी के थ्रू और फिर वो एग्जॉस्ट सिस्टम लग गया एक रूम में। तो इस रूम में कनेक्शन का इन्होंने पूरे सही तरीके से बता दिया। क्या बात है, वेरी गुड। तो हम एक स्टेप ऊपर जाते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि अगर मुझे पूरे इस बेसमेंट में एग्जॉस्ट सिस्टम सेट करना होगा तो किस तरह के सिस्टम को यूज़ करेंगे? डक्ट वाला सिस्टम यूज़ करेंगे। क्या आप डक्ट को सेट कर सकते हो? ओके। तो क्या अगर हम एक बड़ी बिल्डिंग में, जो कि यहाँ पे कोई नई जीरकपुर में बिल्डिंग बन रही है, और सॉरी आपका नाम मैं भूल गया, नाम आपका, तो ध्रुव को कहा जा रहा है कि मेरी एक नई बिल्डिंग बन रही है, 20 माला है और उसमें डक्ट सिस्टम लगा दो, तो क्या आप जाके लगा दोगे वहाँ पे एग्जॉस्ट के लिए? क्योंकि आपने इतने अच्छे से बताया एग्जॉस्ट के बारे में। लेकिन यहाँ का तो आप लगा सकते हो, यहाँ तो आप सब बता दिए, यहाँ तो आप खुद से लगा दोगे, लेकिन आप बिल्डिंग में नहीं लगा सकते। अगर आपको बुर्ज खलीफा का प्रोजेक्ट दिया जाए तो आप क्या कर दोगे उसको? तो इसका अर्थ ये है, थैंक यू। तो इसका अर्थ ये है कि कुछ नॉलेज आप जानते हो लेकिन सारा नॉलेज आप नहीं जानते हो। मीन्स कुछ हद तक आप सॉल्यूशन दे सकते हो। तो आजकल क्या होता है, लोग कि थोड़ा सा जानते हैं तो समझते हैं हम सब कुछ जानते हैं। कुएं का मेंढक होता है ना, वो उससे पूछो कि कितना बड़ा है ये समुद्र, पैसिफिक ओशन, तो बोलता है 12 कुएं इतना होगा, 12 गुना यहाँ से 14 गुना होगा। तो ये क्या, कुएं का मेढक। वो टर्टर बहुत करेंगे लेकिन नॉलेजेबल बात नहीं करेंगे, इसलिए शास्त्रों को देखना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए मैं किस लिए आपको एग्जांपल दे रहा था, इसके लिए एक और कोई पार्टिसिपेट करना चाहेंगे ताकि मेरा, क्योंकि 3 एग्जांपल्स मैं देने वाला हूँ आगे चल के, इसके लिए मुझे 3 एग्जांपल्स चाहिए। एक तो एयर का एग्जांपल हो गया, दूसरा एग्जांपल के लिए और मुझे एक व्यक्ति चाहिए, 3 एग्जांपल्स के लिए। आगे आइए, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी कोई बेइज्जती नहीं हो रही है, सब कोई नहीं जानता इस बात को, है कि नहीं? ठीक है, बताइए कौन पार्टिसिपेट करेंगे? बताइए बताइए, आ जाओ आ जाओ। दीपक आएंगे, ठीक है दीपक। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि दीपक मुझे ना इस यहाँ पे एक सिंक लगवाना है पानी का कनेक्शन देके, तो कैसे लगवाओगे? सिंक ले आएंगे पहले, क्या बात है, वेरी गुड। पाइपलाइन लगवा देंगे, वेरी गुड। ओके, मतलब इस रूम में लगवा देंगे। क्या आप इस पूरे इस्कॉन चंडीगढ़ का पानी का सिस्टम लगवा सकते हो? लगा सकते हो खुद से? ओके, कोई नहीं। तो उसका जो संघाई टावर जो बहुत बड़ा बिल्डिंग है उसका लगा दोगे? ऑब्वियसली नॉट। अगर मान लो यहाँ पे मेरे को टेम्परेचर का सिस्टम सेट करना है एक घर में, टेम्परेचर का सिस्टम की एसी जो कंप्लीट सेंट्रलाइज सिस्टम है रूम, इसका टेम्परेचर बैलेंस्ड है, अपने आप एसी ऑन हो, एसी ऑफ हो, हीटर चालू हो जाए, सिस्टम बनाना है मेरे को, तो क्या आप पूरे एक बड़े बिल्डिंग का बना सकते हो? एक रूम में कंट्रोल किया जा सकता है एसी के थ्रू, लेकिन एक पूरे बिल्डिंग में करने के लिए बहुत इंटेलिजेंस चाहिए। थैंक यू दीपक आने के लिए। तो ये मैं क्यों बता रहा था आपको, किस चीज़ का एग्जांपल दिया मैंने आपको? एयर का फ्लो, दूसरा पानी का, तीसरा टेम्परेचर का। तो ये क्या, इसके लिए आप जैसे कि मैं बता रहा था कि यहाँ पे तो कर सकते हैं, अभी यहाँ पे आपको इतना फ्लो करने के लिए, पानी का फ्लो बनाने के लिए आपको इतना सिस्टम चाहिए कि नहीं चाहिए? एक रूम का एयर कंट्रोल करने के लिए आपको कितना बड़ा सिस्टम चाहिए? उस ध्रुव ने क्या क्या बताया, ये एग्जॉस्ट लगाओ, कनेक्शन लगाओ और इसको चला दो, फिर ये चलने लगेगा, हवा बाहर निकलेगा। तो एक रूम में हवा फ्लो कराने के लिए व्यक्ति को कितना सिस्टम चाहिए? अब इतना तामझाम चाहिए कि नहीं चाहिए? तो इस पूरे जो ब्रह्मांड में हवा का सर्कुलेशन हो रहा है, तो उसका कोई सिस्टम नहीं होगा क्या? आपको क्या लगता है?
उसका सिस्टम है और सिस्टम बनाने वाला भी। जैसे इस रूम में ध्रुव लगवा रहे थे, वैसे ही पूरे इस जगह पे कौन लगवाता है? वायुदेव। वो पूरे सिस्टम को मैनेज करते हैं। लेकिन क्या खुद से मैनेज कर लेते हैं? नहीं। जैसे कि मान लो कि हमें कुछ अपना हेल्प चाहिए, मान लो जैसे कि ये है हमारे पास, इसको यूज़ करने के लिए हमें कोई मैनुअल चाहिए, तो इसका यूज़र मैनुअल होता है। उसी तरह से एयर को फ्लो कराने के लिए कोई मैनुअल होता है। वो मैनुअल जो होता है देवी देवता का मैनुअल होता है। उसको क्या कहते हैं हम? देवी देवताओं का वेद। समझ में आया? जिस वेद को पढ़ के वायुदेव हवा चला पाते हैं, वरुण देव वाटर को कंट्रोल कर पाते हैं, और सूर्य देव सन को कंट्रोल कर पाते हैं। आपको समझ में आया? उनके पास अपना एक सेट ऑफ मैनुअल्स है, जिसको हम क्या कहते हैं? डेमीगॉड्स मैनुअल, या फिर देवताओं का वेद। समझ में आ रहा है आपको? तो अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे कहता है कि मैंने सारे वेद पढ़ लिए हैं और यही सॉल्यूशन है, तो क्या उसकी बात माननी चाहिए? उसके पास देवी देवता का वेद तो अवेलेबल नहीं है। ऐसा कोई व्यक्ति को देखा है वो खड़ा होकर यहाँ पे समुद्र को घुमा दे रहा है? उसके लिए मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ छोटा सा, क्योंकि समुद्र कितना वास्टली एक्ट करता है। तो आज तक कोई ऐसा व्यक्ति हुआ है जो समुद्र के वेव्स को कंट्रोल कर सके? लेकिन ये कंट्रोल होता है कि नहीं? ऐसा होता है कि दिन भर सुनामी आया रहता है, कभी ज़्यादा पाप बढ़ता है तभी आता है। आप सभी समझे? तो वो कहाँ है? वो कैसे मैनेज होता है? वो देवी देवताओं के मैनुअल्स में है, इसलिए वो मैनेज कर पाते हैं। थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है आपको? तो सबसे पहला मैनुअल ह्यूमंस का मैनुअल है, वो समझ में आ गया। उसको हम रेफर करते हैं और अपना जीवन जीना सीखते हैं। ठीक है। दूसरा मैनुअल किसका है? देवी देवताओं का। वो पृथ्वी को मैनेज करना देखते हैं, सन को मैनेज करना है, वाटर को मैनेज करना है। अगर सन मान लो थोड़ा ज़्यादा दूर चला जाता है तो क्या होता है? कड़ाके की ठंड पड़ जाती है, बर्फ़ जमने लगते हैं। थोड़ा नज़दीक आ जाता है तो क्या होता है? गर्मी बढ़ जाती है। अगर ज़्यादा नज़दीक आएगा तो क्या होगा? हम सब जल के मर जाएंगे। तो मीन्स कोई उसको मैनुअल के थ्रू कंट्रोल कर रहा है ना, कितना टेम्परेचर यहाँ चाहिए नहीं चाहिए। ओके, गॉट द पॉइंट? ठीक है। क्या देवी देवता किसी मनुष्य का निर्माण कर सकते हैं? नहीं, केवल ब्रह्मा जी कर सकते हैं। तो उनके वेदों में भी सारा वेद सम्मिलित नहीं है। तो अब जो बटरफ्लाई है उसका बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, सांप का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, एक चीते का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, एक मनुष्य का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, किसके पास है ये ब्रह्मा जी के वेद में है। तो कल को अगर कोई व्यक्ति संस्कृत जानने वाला आपको ऐसा कहता है कि मैंने सारा वेद पढ़ लिया है और मैं बोलता हूँ ये सॉल्यूशन नहीं है, तो क्या इस ब्रह्मा जी के लाइन को डिफीट कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो सारा वेद नहीं, लैक ऑफ नॉलेज नहीं, शास्त्रों से बोल रहा है। वो व्यक्ति क्या बोल रहा है? वेदों से बोल रहा है। जैसे वो बता रहे हैं ना, वेदों से बता रहे हैं वो व्यक्ति। तो क्या इस ब्रह्मा जी के लाइन को डिफीट कर सकता है कि ये हरे कृष्णा महामंत्र कलयुग का सॉल्यूशन नहीं है? क्या उसको डिफीट कर सकता है? ब्रह्मा जी यहाँ पे कह रहे हैं ये 16 अक्षर का जो नाम है, इससे बड़ा उपाय कलयुग में नहीं है, ऐसा ब्रह्मा जी कह रहे हैं। और मैंने सारे वेद देख के बोल रहा हूँ मैं, ऐसा ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा वेद के एक्सेस किसके पास है? ये समझ में आ गया ना आपको? सबसे ज़्यादा वेद के एक्सेस किसके पास है? ब्रह्मा जी के पास। वो वेद का एक्सेस देवी देवता के पास भी नहीं है। जो देवी देवता के पास वेद का एक्सेस है वो मनुष्य के पास नहीं है। कैसे पता चलता है? क्योंकि मनुष्य कभी समुद्र को कंट्रोल नहीं कर सकता है, मनुष्य एयर के फ्लो को कंट्रोल नहीं कर सकता है। आप समझते हैं ना? मनुष्य कभी दूसरे मनुष्य का निर्माण नहीं कर सकता है। आपने जैसा देखा किसी ने क्लोन बना दिया है ऐसे करके, नहीं, ये नहीं कर सकते। केवल ब्रह्मा जी कर सकते हैं, केवल देवी देवता कर सकते हैं। तो ब्रह्मा जी के पास कंप्लीट वेद का वो कॉपी अवेलेबल है। वो वेद बनाया नहीं है उन्होंने, पूरा वेद का कॉपी अवेलेबल है। हमारे पास इतना है, देवी देवताओं के पास इतना है, उनके पास पूरा है। इसलिए इनकी बात की इतनी वजन है। लेकिन अगर मान लो कल को कोई और व्यक्ति कुछ और बोलता है तो हम उनकी बात को भी सही मानेंगे, लेकिन ये नहीं मानेंगे कि सारे वेदों का सार है ये। सारे वेदों का सार तो हम ब्रह्मा जी की बात को ही मानेंगे। आपको समझ में आ रहा है ना? क्यों? क्योंकि उन्होंने सारे वेद को देखा है, इसलिए उनकी बात यहाँ पे है। वो बोल सकते हैं सर्व वेदेषु दृश्यते। देख रहे हो लाइन सबसे लास्ट में लिखा है, सर्व वेदेषु दृश्यते। कौन बोल सकता है?
अगर कोई और व्यक्ति, मान लो मैं बोलता हूँ कल को मैंने सारे वेद देख लिए, तो आप क्या करोगे? हंसोगे ऑब्वियसली, क्योंकि मेरे पास एक्सेस ही नहीं है सारे वेदों का। मैं देख कैसे सकता हूँ सारा वेद? मैं कैसे बोल सकता हूँ कि मैंने सारे वेद देख लिए हैं? आप बोलो मेरा नाम श्रवण कुमार जपो, सारे वेदों का सार यही है, जपो, मानेगा? देखो हंस रहे हैं ना, बोला ना, हंसने वाली ही बात है, वो हंसेंगे ही हंसेंगे। इसी तरह से अगर कोई ऐसे मान लो यूट्यूब पे या फिर कोई ऐसे आपको आके बोलता है, तो आप वहाँ पे स्माइल दे सकते हैं, हंस सकते हैं, या फिर आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं उनसे, क्योंकि आपके पास बहुत ही प्रॉपर नॉलेज है। कोई किसी भी दुनिया में लोगों के पास ऐसा नॉलेज नहीं होता। समझ में आया? इसीलिए हम हरे कृष्णा महामंत्र को ही स्पेसिफिक बोलते हैं जपने के लिए। आप कोई भी मंत्र जपते हो हम मना नहीं करते, लेकिन क्यों ऐड कराते हैं, इसका बहुत बड़ा वैल्यू है। ये दूसरा, ये क्या है? महामंत्र है। मान लो आप एक मंत्र जपते हो तो वो एक देवी देवता या फिर एक स्पेसिफिक वर्क को कर सकता है। मान लो सूर्य मंत्र लेते हैं तो आपको बॉडी का हेल्थ सुधार सकता है। उमा का मंत्र जपेंगे तो आपको अच्छी स्त्री मिल सकती है। कुछ आप लक्ष्मी का मंत्र करेंगे तो आपको अच्छा पैसा मिल सकता है। सरस्वती का मंत्र करेंगे तो बुद्धि मिल सकती है। लेकिन आपको पता भी नहीं कि सारा का सारा क्या होता है। तो ये महामंत्र जो है, इसमें सारे मंत्र एक एक बार हो जाते हैं। जैसे आप सभी बोलो मेरे साथ एक बार, हरे कृष्णा 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 हरे। ऐसे तो कोई नहीं सुनेगा, थोड़ा तेज बोलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम थोड़ा 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 सा सब थोड़ा सीधे सीधे बैठ जाओ। क्लियर करो अपना गला, क्लियर करो सभी, ठीक है? अभी 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 ना, मतलब मेरे माइक से ज़्यादा आवाज़ आपकी आनी चाहिए, ठीक है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसीलिए आपने एक बार जो ये मंत्र बोला ना, तो ब्रह्मा हो, उमा हो, ये लक्ष्मी हो, सरस्वती हो, इंद्र हो, वरुण हो, चंद्र हो, आप उनका मंत्र जानते भी नहीं हो, ढिमका हो, फला हो, है नीचे हो, ऊपर हो, दाएं हो, बाएं हो, सबका आपने एक बार मंत्र बोल दिया, आपको ये पता भी नहीं है। इसीलिए तो बोला कलयुग में इससे बड़ा उपाय क्यों बोल रहे हैं? क्यों बोल रहे हैं कि सारे वेद देख के यही उपाय निकाला है? आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? वाई ही हैज सेड सो? इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? आप मेरी बात समझ पा रहे हैं सभी? किसी को कन्फ्यूजन हो रहा है? इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप जो भी करिए, प्लीज़ ऐड इन योर लाइफ दिस मंत्रा, डोंट लीव दिस। कुछ भी करो, मुझे कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये मैं आपको चाहता हूँ कि आप ऐड करो अपने लाइफ में। 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड, जितना टाइम मिलता है आप उसको ऐड करो। देखो ऐड किए जा रहे हैं वो सो जब से आए वो माला ही किए जा रहे हैं, तो वो ऐड किए जा रहे हैं, क्योंकि वैल्यू समझ गया व्यक्ति, ऐड किए जा रहा है, अपने अकाउंट में डाले जा रहा है, तो इसलिए इसका बेनिफिट है। दूसरा, इसमें कोई नियम क्यों नहीं है? वेदों का कोई व्यक्ति बोल सकता है, वेदों का मंत्र तुम नहीं बोल सकते हो। नहाए हो तुम, पेट साफ करके, बिना केवल हाथ धो के निकल गए, नहाया पेट साफ करके, ऐसा कोई बोल सकता है? लेकिन महामंत्र के लिए तो है ही नहीं। वो वेदों का मंत्र में ओम नमो नमामि होता है, क्या है इसमें? वेद में होते हुए भी वेदों का मंत्र ये नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट उतना ही है। तो इसमें नियम नहीं लग रहे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंस उतना ही है। तो कलयुग में यही तो चाहिए लोगों को, कम से कम खर्चा और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट, कुछ करना भी ना पड़े और बहुत कुछ मिल भी जाए। ऐसा होता है कि नहीं? क्या करूं, कौन सा कोर्स लूं जिसमें पढ़ना कम करे और जॉब बढ़िया से बढ़िया मिल जाए, बस हम बैठे रहें और बस काम अपने आप होता ही रहे। ऐसा जॉब चाहिए बस मेरे को, हाँ बता दो, बस बैठ जाऊं उस डिग्री में जाके, बाकी टीचर आके खुद ही मेरा पेपर लिख दे, बस ऐसा चाहिए मेरे को। तो यही मिलेगा, बस महामंत्र ही है, बाकी ऐसा कोर्स कोई भी नहीं है। तो यही महामंत्र कोर्स ही है केवल, जिसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है और बेनिफिट फुल टू ऑन है। समझ गए आप सभी? ठीक है, 1-2 श्लोक और बताएंगे आपको, उसके बाद आज की सभा को आरंभ करें, सॉरी विराम देंगे, आरंभ नहीं करेंगे। कोई कह रहा अभी आरंभ नहीं हुआ, 1 घंटे से बिठा रखा। किसी को बैठने में दिक्कत हो रहा है, जैसे कई लोग ऐसे ऐसे बैठ रहे हैं, आप चेयर निकाल के आराम से बैठ सकते हैं, बी कंफर्टेबल, ठीक है? बात को उसमें आपको इतना वो संकोच करने की ज़रूरत नहीं है। कोई खड़े हो सकते हैं, कोई घूम सकते हैं, कोई एसी चला सकता है गर्मी लग रहा है तो, एग्जॉस्ट चला सकता है गर्मी लग रहा है तो। अपना समझ के रहोगे तो आते रहोगे, पराया समझोगे तो ज़्यादा समय आओगे नहीं यहाँ पे, ठीक है ना? ये अपना ही रूम समझिए, अपना ही हॉल समझिए इसको। नाम संकीर्तना देव तारकम ब्रह्म दृश्यते, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम संकीर्तन देवा तारकम ब्रह्म दृश्यते, ये भी वही श्लोक कह रहा है।
कि अब ये इससे इससे क्या होता है ना कि हमें स्पिरिचुअल आइडेंटिटी को रिवील कर सकते हैं। मतलब इसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं, तो इसमें एक बेनिफिट ये भी है, लेकिन स्पेसिफिक यही मंत्रा है, महामंत्रा, ठीक है, जिसमें स्पिरिचुअल आइडेंटिटी को रिवील कर सकते हैं। अब थक गए आप सभी, बंद कर दें। कितने लोग कहते हैं बंद करना चाहिए? अब ये कहते हैं बंद करने को। अच्छा, ये माला उठा रहे हैं, नहीं चालू रखो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जल्दी बताइए, सोचिए मत। अच्छा, कितने लोग कहते हैं कि आगे करना चाहिए थोड़ा सा और? कुछ लोग कह रहे हैं यार हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ बोलेंगे तो बेइज्जती हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी शर्माता था हमेशा से आज तक ना। मैंने कभी भी जब क्लास में 2 ऑप्शन मिला ना, मैंने आज तक दोनों में किसी में हाथ नहीं उठाया। तो मैं उन लोगों की दशा समझता हूँ जो दोनों में हाथ नहीं उठा पाए, क्योंकि मैं भी नहीं उठाता कभी हाथ। आप लोग तो उठाते हो, मैं भी कभी हाथ नहीं उठाता दोनों में। एक श्लोक और लेंगे, बस एक लास्ट करें। लेकिन आप ये श्लोक कितने लोग ये श्लोक याद करना चाहेंगे? ये श्लोक कितने लोग याद करना चाहेंगे आप में से? अब महामंत्र तो आपको याद ही है, ठीक है, महामंत्र आपको याद ही है। कितने लोग याद नहीं करना चाहते ये श्लोक? फिर कितने लोग याद करना चाहते हैं ये ऊपर वाला श्लोक? कितने लोग नहीं याद करना चाहते हैं? मेरे जैसा। ठीक है, ओके, मेरे पीछे बोलिए। इति षोडशकम नाम नाम कली कल्मस नाशनम नातः परतरो उपायः सर्व वेदेषु दृश्यते। अब 3 वर्ड का एक साथ बोलेंगे। इति सदसकम नाम नाम कलिकल्मष नाशनम नातः परतरो उपायः सर्ववेदेषु दृश्यते। अब आधा लाइन ऊपर का बोलूँगा, आधा नीचे का बोलूँगा। इति सदसकम नाम नाम कलिकल्मष नाशनम नातः परतरो उपायः सर्ववेदेषु दृश्यते। परतरो में ऐसे होता है, परतरो पाए 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 सर्ववेदेषु दृश्यते। ठीक है, ये मैं आपको भेज दूंगा। मैं देखता हूँ नेक्स्ट वीक तक कौन याद करके आ पाता है। ठीक है, आप में से कोई एक बार इसको इंडिपेंडेंटली रिसाइट करना चाहेगा? खुद से श्लोक बोलना चाहेंगे आप में से कोई एक? अभी देख के बोलना है, बोलो। आप बोल रहे हो, खड़े हो रहे थे आप, बोलो। तो पढ़ के बताओ कौन पढ़ सकता है इसको? यस यस, कम ऑन रीड, बोलो। विश्वजीत पढ़ो। इति सदसकम, बोलो। हाँ, परतरोपाय। क्या बात है, बहुत अच्छा। आधा संस्कृत हो गया आपका, क्योंकि आपने सारी ही पढ़ लिया, तो क्या फिर रह गया। ठीक है, अभी एक श्लोक और करेंगे समय का पाबंदी को देखते हुए। हो सकता है इस श्लोक को केवल मैं बोल ही पाऊँ, क्योंकि इस श्लोक का एक्सप्लेनेशन इतना ज़्यादा डीप है ना कि उसको बता ही नहीं सकते पूरा। इस श्लोक को तो हमेशा कोड किया आता है। इसको मेरे पीछे पीछे आपको पढ़ना होगा। कलेर दोष निधे राजन अस्ति ही एको महान गुणः कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। आधा तो आपको ऐसे समझ में आ गया होगा, अब तो संस्कृत समझने लग गए आपको लोग, है कि नहीं? कलयुग में दोष ही दोष है, एक ही महान गुण है, कीर्तनादेव कृष्णस्य, कृष्ण का केवल कीर्तन मात्र से मुक्त संग परम व्रजेत। इसको हम कब बताएंगे? अगली क्लास में। खुशी, क्लास छोड़ दिया आप तो खुश हो जाओ। क्वेश्चन आंसर्स ओपन फॉर क्वेश्चन आंसर्स, आगे बताएंगे इसके बारे में थोड़ा। ठीक है, कोई क्वेश्चंस आपके? कोई क्वेश्चन नहीं? ठीक है,
तो हम थोड़ा देर जप करके देखें फिर महामंत्र को 2 मिनट, तो सभी सीधे बैठ जाएं। आंखें बंद कर लें। क्या है प्रोसेस चैंटिंग का कि अपने आगे एक कुंड रखना है, उसको जलाना है पहले अगरबत्ती को, धूप को, और फिर हाथ को सैनिटाइज़र से धो लेना है और सर में शैम्पू भी कर लेनी है और हेड एंड शोल्डर यूज़ कर सकते हैं जिससे कोई भी डैंड्रफ ना बचे, और फिर प्योर साबुन भी लगा लीजिए शरीर में, और उसके बाद चंदन का लेप लगा के सर के ऊपर और लंबा सा टीका गले में, और कुछ और भी जैसे भोजन वोजन कर लीजिए। और उसके बाद जो भी विधि विधान वेदों में लिखे हैं 200-300 विधि विधान, उन सब का पालन शुरू करने के बाद तब आप बैठिए मंत्र का करने के लिए। ये है प्रोसेस। हाँ, जो नहीं बोला वो ठीक है, ज़्यादा समझ में आ रहा है उसको अच्छे से, ऐसे जोड़ का नहीं होना चाहिए, नहीं, केवल बोलना है और सुनना है। जिसने सुनना है बोला उसको और ज़्यादा क्लैरिटी है, ठीक है, ओके। तो केवल इस मंत्र को वाइब्रेट करना है और सुनना है, और कोई विधि नहीं है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। पीछे करता हूँ महामंत्र वाला। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, 2 मिनट ही बोला था मैंने। वो फीडबैक फॉर्म राजन प्रभु, अभिषेक प्रभु, आप लोग डिस्ट्रीब्यूट कीजिए सबको। आप भी बैठे हैं, आप भी हेल्प कीजिए डिस्ट्रीब्यूट करने में सभी को फीडबैक फॉर्म्स एंड पेन्स। इसमें क्या है, आप अपना माला देना जरा, आपका माला बीच में छोड़ना पड़ेगा, इधर ले आओ माला, मुझे चाहिए बताने के लिए। अब ये देखिए, ये चैंटिंग बीड है, मैं आपका माला नहीं दे रहा, कह रहे सोच रहे मेरा बीड बैग भी ना ले ले प्रभु जी। ये देखिए 109 है ये, इसको मिलाकर, ठीक है, ये 109 है। अगर आप इसको पूरा एक बार करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, 1 टाइम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, पुराने हैं, ध्रुव से मांगो। तो ये क्या हुआ, ये 1 टाइम हुआ जब ये किया हमने। तो ऐसे करते करते जब पूरा आप 1 टाइम ऐसे कर लेते हैं तो ये क्या हो जाता है, एक राउंड हो जाता है, मतलब एक माला, समझ में आया ना। तो एक बार एक माला जप किया मैंने, इसका मतलब ये है 1 राउंड चैंटिंग, ठीक है। तो ये आपको आज महामंत्र का वैल्यू समझते हुए कितने राउंड आप महामंत्र चैंट करोगे ये आपको उसमें मेंशन करना है, ठीक है ना, आपके अपने कमिटमेंट के अकॉर्डिंग। ये एक बार अगर आप पूरा करोगे ना, तो जैसे आप इस स्पीड से अगर करते हो जैसे मैं कर रहा हूँ, हरे कृष्णा 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 हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। अगर आप स्पीड से करते हैं तो 8 to 10 मिनट्स लगेगा। तो उसके अकॉर्डिंग आप उसमें लिख सकते हैं, कमिटमेंट है ये, कि आप कितना राउंड ऑफ हरे कृष्णा महामंत्र स्पेसिफिकली चैंट करेंगे। आप जो भी पर्सनल चैंटिंग्स करते हैं, जो भी आप ये कोई आप आरती करते हैं या फिर कोई भी करते हैं, आप उसको करिए, बट द पॉइंट फॉर दिस, ठीक है ना, इसको आपको स्पेसिफिक मेंशन करना है, क्योंकि इतनी वैल्यू इसकी है। तो आप कितना इसको, मतलब आप कहने का मतलब है कि सारे मंत्रा को आप कितनी बार चैंट करेंगे, कितने राउंड, जितने ही मंत्र इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं इन वेदों में, वो एक महामंत्रा में एक बार आता है। अब कितनी बार आप उसको चैंट करना चाहते हैं।